वेलकम टू योर चैनल एज पावर योरसेल्फ, जहां पे आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत ही आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये फिएट करेंसी से डिफरेंट क्यों है, सर्कुलेशन में कैसे आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस बन रहे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल असेट या डिजिटल टोकन भी कहते हैं। ये वर्चुअल फॉर्म में होती है और डिजिटल लॉकर में रखी जाती है। अनलाइक रुपीज़, जिसे हम फिएट करेंसी कहते हैं, और फिजिकल फॉर्म में होती है, जैसे हमारे 100 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये के नोट। फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फिएट करेंसी लीगल टेंडर होती है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि दे आर एक्सेप्टेबल बाय ऑल। पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, आप पेमेंट रुपये में आराम से कर सकते हो और सब एक्सेप्ट भी करते हैं। इवन अगर आप विदेश यात्रा पे भी जाओ तो आप रुपये को आराम से डॉलर या किसी भी करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। फिएट करेंसी में गवर्नमेंट की गारंटी होती है और जो बिटकॉइन है वो एक प्राइवेट करेंसी है, इसलिए लोग उसको जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिससे फेक करेंसी बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है और ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने से पहले हमें सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना होगा। सेंट्रलाइज सिस्टम में डिसीजन आरबीआई या गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है और वही डिसाइड करती हैं कि कितनी करेंसी प्रिंट होगी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्रिप्टो माइनर्स होते हैं जो कि करेंसी को माइन करते हैं और वो ग्लोबली कहीं भी हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम होता है जहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सपोज ए ने बी को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो ये इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में जाके सेव हो जाएगी, और फिर बी ने सी को 5 बिटकॉइन ट्रांसफर किए तो ये सेकेंड ब्लॉक में जाकर के इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और ऐसे ही ब्लॉक्स की पूरी चेन बन जाएगी। ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे काम करती है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जो क्रिप्टो माइनर्स होते हैं वो ये जितने भी ब्लॉक्स बने हैं इनकी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं और हर सक्सेसफुल वैलिडेशन का उनको एज अ रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड में उन्हें एक नई करेंसी दी जाती है जो कि सिस्टम में बिल्ट इन होता है कि कितने रिवॉर्ड किस किस वैलिडेशन पे मिलेंगे। इसी तरह नई करेंसी सर्कुलेशन में आती है। इसमें काफ़ी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स एंड सर्वर यूज़ होते हैं। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी 7 तरीके की होती हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, यूसेज एंड टेक्नोलॉजी यूज, लेकिन इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2019 में क्रिएट की गई थी बाय सतोशी नाकामोतो, जिनको ना कोई जानता है ना किसी ने देखा है। बिटकॉइन का प्रिंसिपली लिमिटेड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसकी सप्लाई 21 मिलियन पे कैप्ड है, जिसमें से 18.61 मिलियन माइन हो चुकी है और बैलेंस अभी बाकी है। एक बिटकॉइन अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस तक डिविजिबल होता है, मतलब आप जो है बिटकॉइन फ्रैक्शंस में भी खरीद सकते हो। बिटकॉइन की टोटल मार्केट वैल्यूएशन अभी तक लगभग $750 बिलियन है और ये चेंज करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन बिटकॉइन रेट। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन होते हैं उन्हें ऑल्ट कॉइन कहते हैं, जैसे डॉज कॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन। करंटली लगभग 9500 ऑल्ट कॉइन सर्कुलेशन में है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के यूसेज की बात करें तो इसका यूसेज बहुत ही लिमिटेड है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट ने इसको एज अ लीगल टेंडर अभी तक अप्रूव नहीं किया है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ एनजीओज, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिटकॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। अगर हम बात करें तो विकीपीडिया बिटकॉइन डोनेशन एक्सेप्ट करती है। माइक्रोसॉफ्ट एंड AT&T अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट बिटकॉइन एक्सेप्ट करती हैं। कुछ ऑनलाइन कंटेंट पोर्टल हैं जो कि एज अ टिप एक्सेप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अभी डोनेशंस एक्सेप्ट करने लगी हैं और कुछ चैरिटी वर्क हुआ था जिसमें कि डॉज कॉइन के थ्रू फंड रेजिंग की गई थी केनिया में सोशल वर्क के लिए। क्रिप्टो करेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये लीगल टेंडर नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, 20-30% तो एक दिन में फ्लक्चुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई रिस्क प्रोपोजिशन बनता है। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है और इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है, इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी अब होने लगी हैं,
जैसे कि टेरर फंडिंग और ड्रग्स रैकेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगी है। क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन बढ़ गया है। एक एस्टिमेट के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग में लगभग 0.6% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, जो कि श्रीलंका और जॉर्डन जैसी कंट्रीज़ के कंजम्पशन के बराबर है। इस करेंसी का एक और ड्रॉबैक है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस परमानेंट नेचर के होते हैं, तो रॉन्ग ट्रांसफर्स रिवर्स नहीं हो सकते हैं। एक बार अगर आपने गलत ट्रांसफ़र कर दिया तो आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पाओगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। ये डिसीजन तो आपका ही होगा, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। एक वर्चुअल करेंसी जिसकी ट्रेडिंग वैल्यू है लेकिन रियल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड लेने जाते हैं तो आप पैसे के बदले गोल्ड लेके आते हैं, जो कि एक कमोडिटी है और उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। ये एक वर्चुअल एसेट है जिसका कोई यूज़ नहीं है। सेकेंड इज, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? कुछ दिन पहले बिटकॉइन की वैल्यू 6 ट्रेडिंग डेज में 53% डिप्लीट हो गई थी। कुछ दिनों पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, बिटकॉइन $65,000 का ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 2 दिन पहले 30,000 पे आ गया था। सोचो, आप एक ऐसी एसेट खरीद रहे हो जो 6 दिन में 50% ड्रॉप हो जाती है। 2017-18 की जब क्रिप्टो बबल बस्ट हुई थी, तब बिटकॉइन की वैल्यू 85% क्रैक हुई थी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं और इतनी हाई वॉलेटिलिटी पेशेंटली मैनेज कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि डूब जाए तो गम भी ना हो। इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा। इंडिया में अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे बजीर-एक्स, बायूकॉइन, जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और जो भी करेंसी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते हैं, वैसे ही करेंसी मार्केट में, करेंसी एक्सचेंजेस में करेंसी ट्रेड होती है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट।